फाइंड द टोटल अमाउंट जनरेटेड व्हेन ₹1000 is invested over a period of 3 years at a rate of 10% per annum and अब देखिए 4 पार्ट दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो मैं एक एक करके सारे पार्ट आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन करता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ। तो पहला दिया है द इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n। n क्या है, टाइम है, ठीक है। इसको लोग कुछ बुक में देखेंगे तो आप यहाँ पे टी लिखा रहता है, ठीक। तो आप सबसे पहले देखिए 1000 रुपये थे प्रिंसिपल 1000 है, ठीक है। रेट दिया हुआ है कितना, 10%, ठीक है। अब जो टाइम दिया है ये क्या है, ईयर्स में, टाइम क्या है 1 ईयर है। यहाँ पे एनुअली कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, देखिए क्या होता है। तो यहाँ से हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो अमाउंट क्या आएगा 1000 इंटू 1 प्लस रेट क्या है 10/100 पावर 1, तो ये आ जाएगा 1000 इंटू 1.1, तो ये आ जाएगा 1100। ये अमाउंट आ गया। आप यहाँ से आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए माइनस पी। तो ए कितना है 1100 माइनस प्रिंसिपल 1000 रुपीज़, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है द इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एवरी 9 मंथ। यहाँ पे 9 मंथ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो देखिए, तो हमारा प्रिंसिपल सेम ही है, प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ है, ठीक है। रेट कितना है 10% है। अब देखिए इसमें क्या करना है। तो आप देखेंगे इसमें जो रेट दिया हुआ है वो 9 मंथ पे दिया है। तो आप देखिए 12 मंथ का इंटरेस्ट 12 मंथ पे, 12 मंथ मतलब 1 ईयर, 10% पर एनम दिया हुआ है इंटरेस्ट। एक पूरा लिख देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 12 मंथ का इंटरेस्ट 10% है, ठीक है। तो 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा 10/12%, ठीक है। तो 9 मंथ का कितना होगा, 9 मंथ पे अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए तो 9 मंथ पे क्या होगा 10/12 इंटू 9%। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 30/4 और 15/2%, ठीक है। तो 9 मंथ पे अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15/2%, ठीक। तो अब इस पर हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो अमाउंट क्या होगा P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। तो प्रिंसिपल दिया 1000, 1 प्लस रेट हमको दिया हुआ है कितना। अब रेट कितना होगा 15/2%, यहाँ 10% मत रख देना, गलत हो जाएगा। 15/2 डिवाइड बाई 100 पावर ईयर। अब देखिए आप 9 मंथ का दिया हुआ है और 3 साल के लिए दिया हुआ है। 3 साल के लिए अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे 3 साल के लिए, ये देखिए 1 साल 2 साल 3 साल। अगर 9 मंथ में 15/2% है तो 3 साल में कितने मंथ होते हैं, 3 साल में आप देखेंगे तो 3 साल में कितने होते हैं 36 मंथ होते हैं। तो टोटल स्लॉट कितने आएंगे 36/9, तो कितने स्लॉट आएंगे 4 स्लॉट्स। तो n क्या है नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो यहाँ पे 4 स्लॉट होंगे 15/2% के, 15/2%, यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे 15/2%, ओके। तो यहाँ पे हम रख देते हैं n कितना हो गया 4, n इज़ द नंबर ऑफ स्लॉट्स, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1000 इंटू 1 प्लस ये आएगा 15/200 पावर 4, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 215/200 पावर 4, ये इसका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। इसमें दिया हुआ है द इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एवरी हाफ ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो देखिए प्रिंसिपल सेम है 1000, रेट हमको दिया हुआ है 10% पर एनम दिया हुआ है, एनम दिया है
12 महीने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 10% के हिसाब से, ठीक है। तो आप देखिए 12 मंथ का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10%, तो एक मंथ का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मंथ का कितना होगा 10/12%। तो आप हाफ ईयर मतलब 6 मंथ, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा 10/12 इंटू 6%, तो ये आ जाएगा 5%, ठीक है 5%। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ए इक्वल टू पी कितना है 1000 इंटू 1 प्लस आर कितना है, आर यहाँ पे 5%, 5/100 पावर एन देखिए अब एन क्या होगा, एन इज अ नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो 3 साल मतलब कितना हो गया, 3 साल मतलब 3 12 36 महीने, ठीक है। तो 36 मंथ, ठीक है 3 साल डिवाइड बाई यहाँ पे 6 मंथ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट डिवाइड बाई 6, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने आ जाएंगे 36/6, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स आएंगे 6, ठीक है। तो एन 6 हो जाएगा। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 105/100 पावर 6, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी का। इसमें दिया हुआ है द इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड मंथली। अब इंटरेस्ट मंथली कंपाउंड हो रहा है, तो देखिए प्रिंसिपल हमको दिया है 1000, रेट हमको दिया है 10% पर एनम। अब आप देखिए 12 मंथ का इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 10%, तो पर अब मंथली कैलकुलेट करना है, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा 10/12%, तो ये हमारा रेट हो गया न्यू, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा रेट हो गया। अब इसमें देखिए एन फाइंड करना है, एन तो 3 साल दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है हमको 3 ईयर्स, ठीक है लिख लेता हूँ। तो 3 ईयर्स मतलब 36 मंथ हो गए। हमको क्या करना है मंथली कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाई 1, मंथली मतलब 1 मंथ, तो ये एन कितना आ जाएगा 36, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ए इक्वल टू पी कितना है 1000 इंटू 1 प्लस आर कितना 10/12/100 पावर एन कितना है 36, तो ये कितना आएगा 1000 इंटू 1 प्लस ये 0 से 0 कैंसिल, तो 1/120 पावर 36। तो आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 इंटू 121 डिवाइड बाई 120 पावर 36, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।